सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर तुमने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, लेकिन अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सभी लोग होटल में पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। सभी अपने अपने लिए खाना बियर ऑर्डर करते हैं। नोएल बोलता है कि कल का मिशन काफी मुश्किल था, लेकिन तुम्हें बिलीव नहीं होगा, हमें उसे पूरा करने के लिए 5 मिलियन फिल मिले। वॉल्टर बोलता है कि ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हमें बताया जाता है कि सिटी में जो लोग काम करते हैं उनकी घंटे के हिसाब से सैलरी सिर्फ 1000 फिल होती है। नोएल मन में कहता है कि 5 मिलियन वैसे बहुत है, लेकिन अगर हम चाहते तो और मिल सकता था। जो हमें लेसर वैम्पायर को मारने के बाद रिसोर्सेज मिली हैं, वो कैपिटल में इस टाइम काफी महंगे दाम पर बिक रही है। अगर अच्छे से क्लैन से नेगोशिएट करते तो हमें 500 मिलियन और मिल सकते थे। लेकिन जो सभी टीम मेंबर्स थे वो बोलने लगे कि 5 मिलियन काफी है और लालच नहीं करते हैं, इसलिए फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा और मैं भी मान गया। लॉयड बोलता है कि अभी तो ये साल की शुरुआत ही है, हम काफी बढ़िया कर रहे हैं। अगर इसी तरह करते रहे तो हम जल्दी बिरैंकर्स बन जाएंगे, हमें टाइम नहीं लगेगा। वॉल्टर नोएल से बोलता है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम ऐसा चेहरा बनाए हुए क्यों बैठे हो? ये मत कहना कि अभी भी तुम रिवॉर्ड की ही सोच रहे हो। नोएल बोलता है, नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा। फिर भी वॉल्टर बड़बड़ाते रहता है, उस बात को अब जाने भी दो। सीकर्स ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना नहीं सोचते। और भी बहुत कुछ बोलता है, जैसे अगर तुम्हारे ग्रैंडपा होते तो वो भी यही कहते। जब भी रिवॉर्ड की बात आती है हमेशा तुम लालच करने लगते हो, इसी वजह से हमारी टीम की रेपुटेशन कम होती है और ऐसे ही दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। नोएल बोलता है, हाँ, सब मेरी ही तो गलती है। महान वॉल्टर तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है। फिर उधर से वॉल्टर कहता है, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। और दोनों ही एक दूसरे को काफी कुछ सुनाने लगते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। होटल के सभी लोग उन्हीं दोनों की तरफ देखते हैं। वॉल्टर टेबल को पंच करके तोड़ देता है। नोएल भी बोलता है, अब तो लड़ ही लेते हैं, बहुत सुन ली तुम्हारी चिक चिक। और दोनों अटैक करने ही वाले होते हैं, इतने में लॉयड उन्हें रोक देता है और बोलता है, बहुत हुआ तुम्हारा बच्चों जैसा लड़ना। तान्या बोलती है, इन पागलों को समझ ही नहीं आता। लॉयड भी हाँ में हाँ मिलाता है और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। नोएल और वॉल्टर उन्हें देखकर गंदी सी शक्ल बनाकर बोलते हैं, जाके रूम में करो ये सब फ्लर्टिंग व्लर्टिंग। और फिर सभी बिल देकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो नोएल बोलता है कि हमें अभी रिवॉर्ड को स्प्लिट भी करना है। तो नोएल सबसे पहले 2 मिलियन फिल अलग कर देता है फ्यूचर एक्सपेंस के लिए। वॉल्टर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा है। नोएल बताता है कि पिछली लड़ाई में वॉल्टर और तुम्हारे वेपन पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अगर हम उन्हें किसी जान पहचान वाली रिपेयर शॉप पे भी रिपेयर कराने जाएंगे तो कम से कम 2 मिलियन फिल लग जाएंगे। और मुझे अपनी गन के लिए एमओ भी लेनी है। स्प्लिट होने के बाद सभी के हिस्से में 2.5 लाख फिल आते हैं। तान्या कहती है, बस इतने ही? लॉयड तान्या से बोलता है, भले ही हम सबके पास कम पैसे आए हैं, लेकिन टीम फंड तो इंक्रीज हुआ है और जब हमें अगली बार ऐसा ही मिशन करेंगे तो हमारे पास फिर से ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। तभी नोएल बोलता है, ऐसा मिशन काफी कम होते हैं और इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे मिशन को क्लैन को हैंडओवर करती है और जब तक क्लैन को कोई दिक्कत नहीं आती इन मिशन को सॉल्व करने में, तब तक वे अच्छी जॉब्स अपने तक ही रखते हैं। नोएल मन में सोचता है, ऐसे मिशन सिर्फ रिवॉर्ड में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि सीकर्स की रेपुटेशन बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। और कभी न कभी तो सीकर्स को या तो एग्जिस्टिंग क्लैन में जुड़ना पड़ता है या तो खुद का क्लैन बनाओ, यही दोनों ऑप्शन रहते हैं उनके पास। फिर लॉयड से पूछता है कि हमारे पास अभी कितनी सेविंग्स है। लॉयड बताता है कि अभी तक का रिवार्ड जोड़ने के बाद 12.8 मिलियन फिल है। नोएल कहता है, चलो क्लैन बनाते हैं। बाकी सब शौक होकर बोलते हैं, तुम मजाक कर रहे हो ना? नोएल कहता है, अगर ब्लू बर्न पार्टी से एक क्लैन बनती है तो एविस प्यूरिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट भी उसे मिलने लग जाएंगे गवर्नमेंट्स, और हम सब काफी ताकतवर भी हो गए हैं, तो ये सही समय है क्लैन फॉर्म करने का। ये सब बोलते हैं, नोएल तुम्हें पता है ना, क्लैन बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट को 20 मिलियन फिल देने होंगे। नोएल कहता है, हाँ, लेकिन हम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और लोग हमें जानने भी लगे हैं, तो अब सेकंड हैंड जॉब करने से कोई फायदा नहीं है। नोएल बताता है कि गवर्नमेंट ना पैसा इंश्योरेंस के तौर पर लेती है। जब भी कोई क्लैन मिशन कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो एबिस डेंजरस हो जाता है और उसे प्यूरिफाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, जिससे कि जब गवर्नमेंट उस एबिस को प्यूरिफाई करने को दूसरों क्लैन को देती है तो उसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है और रूल के अकॉर्डिंग जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट लगा है वो सब उस इंश्योरेंस के पैसे से ले लेती है। लॉयड बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ नोएल बोलता है, अगर पैसे दिक्कत है तो बाकी के 7.2 मिलियन मैं दे दूंगा। सभी का रिएक्शन होता है, क्या? वॉल्टर बोलता है, ये तो ज्यादा अमाउंट है। तो नोएल बोलता है, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, जब अब हमारा क्लैन अच्छा चलने लगेगा तो मैं सारे पैसे एक साथ ले लूंगा। ऐसे ही समय के लिए मैं जितना हो सकता था उतना सेव कर रहा था, लेकिन अपने मन में
सोच रहा होता है कि 7.2 मिलियन वैसे तो ज्यादा है, और मैंने जो मुझे ग्रैंडपा के जाने के बाद उनकी संपत्ति मिली थी उसमें से भी काफी सारे पैसे खर्च कर दिए हैं अपने वेपन, आर्मर, गन पे। और जो कोट मैंने पहन रखा है वो ब्लैक ड्रैगन के हार्ट से बना है, जो कि कई सारे हमलों को रोक देता है। और भी कई सारे जरूरी सामान जो कि सीकर्स को जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्किल गाइड्स जो मैंने नई स्किल सीखने के लिए ली थी, ये सभी काफी महंगे हैं। उस हादसे के बाद मैंने जो सर्वेंट सफर हुए थे उनको भी फाइनेंशियल हेल्प करी थी, जिससे कि ग्रैंडपा के इनहेरिटेंस में से काफी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। और सोचता है कि ये पैसे देने से ये तीनों मेरे कर्जदार भी हो जाएंगे, जिससे कि कभी लीडरशिप में चेंज करने की बात होगी तो मेरा फायदा हो सकता है। और फिर सबको बोलता है कि सेकेंड हैंड जॉब्स के कंपैरिजन में क्लैन से हमारी ज्यादा कमाई होगी। फिर लॉयड नोएल से बोलता है कि हमें एक बेस की जरूरत भी होगी। न्यूली फाउंड क्लैन को अपने ऑपरेशन करने के लिए कैपिटल में एक बेस होना जरूरी है। और बोलता है एराताई में जगह काफी महंगी है, अगर हम लीज पर भी लेंगे तो रेंट बहुत होगा एक महीने के हिसाब से। नोएल उसे रिप्लाई देता है कि तुम बेस की चिंता मत करो, मैंने एक सस्ती जगह देख रखी है। तभी तानिया नोएल से बोलती है कि मुझे पता है तुम क्लैन को लेकर सीरियस हो, लेकिन अच्छा यही होगा कि इन मामलों में हम जल्दबाजी ना करें, और यदि हम क्लैन बना भी लेते हैं तो क्या हम उसे प्रॉपरली चला पाएंगे। नोएल तानिया से पूछता है क्यों नहीं चला पाएंगे, तो तानिया रिप्लाई देती है क्योंकि हम सभी अभी ही सीकर्स बने हैं और हमारी रैंक भी कम है, यहाँ तक कि हमारी एज भी बहुत कम है। मैं 17 साल की हूँ, लॉयड और वॉल्टर 18 साल के हैं, और तुम तो 16 के ही हो। यदि हम सब लीगली अडल्ट भी हैं, लेकिन इस दुनिया के लिए तो हम बच्चों का ग्रुप ही है ना, चाहे हम कितने भी स्ट्रोंगर हो जाएं, हम ये नहीं कर पाएंगे। फिर नोएल तानिया से पूछता है चलो तुम ही बता दो कि हम रेडी कब होंगे क्लैन के लिए, कितने साल बाद हमें कॉन्फिडेंट आएगा तुम्हें कि हम क्लैन चला सके हैं, या तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम रेडी हैं या नहीं। और बोलता है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हम इंतजार करने से सीख जाएंगे, या तो हमें अभी स्टार्ट करना होगा, या जब कभी भी स्टार्ट करेंगे तो रहेंगे तो हम न्यू ही ना, ऐसा तो नहीं है कि बाद में स्टार्ट करने से कुछ अलग हो जाएगा। और बताता है मैंने अपने खाली समय में क्लैन के बारे में काफी कुछ सीखा भी है, और मुझे पता भी है कि हमें स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत है, लेकिन वो काफी नहीं है। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, और एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब हम एक्चुअल क्लैन चलाएंगे, और अगर हम ये चांस ना ले तो हमें एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। लॉयड नोएल से बोलता है कि तुम्हारे हाथ में दम तो है, एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट एविस प्यूरिफिकेशन की जॉब को देखती है और वही पे करती है। अगर हम क्लैन भी बना लेंगे लेकिन अपना क्लैन रहेगा तो नया ही ना, तो गवर्नमेंट हमें सीरियस क्यों लेगी। नोएल लॉयड से बोलता है तुम इसे अलग तरीके से सोच रहे हो, इसे इस तरह सोचो, हमें जॉब इसीलिए मिलेगी क्योंकि हम यंग हैं। लॉयड बोलता है और ये तुम्हें क्यों लगता है। नोएल लॉयड को रिप्लाई देता है कि अपन सभी यंग ही नहीं गुड लुकिंग भी हैं, और यही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लॉयड बोलता है मैं अभी भी नहीं समझा, मुझे और क्लियर करो कि ये कैसे काम करेगा। फिर नोएल उन सब के बारे में उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताता है जो कि उन्हें भी नहीं पता होंगी, और सबको एक एक करके उनकी खूबियां बताता है। लॉयड से बोलता है लॉयड द स्वर्ड्समैन, ये जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है ना, ये ना सभी चेहरों के बीच अलग चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि एराताई की सारी औरतें तुम पे फिदा है। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इस कैपिटल में सुंदर लड़कों की बात हो तो तुम जरूर से उसमें 8वें नंबर पे आओगे। और लॉयड शॉक होते हुए कहता है हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं। और तानिया से कहता है एक सुंदर, सुशील, सबसे अच्छे से बात करने वाली एक हीलर, कैपिटल में कई सारे मर्द तुम्हारी अटेंशन के लिए पागल हैं। और लास्ट वॉल्टर द वॉरियर, ये जो तुम्हारा वाइल्ड चार्म है, भले ही ये लड़कियों के बीच तुम्हें इतना फेमस नहीं करता, लेकिन काफी सारे मर्द तुम में इंटरेस्टेड हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी सारे ठरकी मर्द हैं वो तुम में जरूर इंटरेस्टेड हैं। वो क्या कहते हैं, गनिंग फॉर योर एस। अब इसका मतलब मुझे कुछ सही मिला तो नहीं, लेकिन तुम अपने आप से गूगल पे सर्च कर लेना इसका क्या मतलब होता है। और वॉल्टर लॉयड से बोलता है क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद। और नोएल बोलता है कि गवर्नमेंट अभी और सीकर्स ढूंढ रही है, जिसमें कि वो बहुत एफर्ट लगा रही है, और वो जनरल पॉपुलेशन में से ही उन्हें रिक्रूट करेंगी। और तुम ही सोचो कि जो यंग पीपल्स है वो किस तरह के सीकर्स के साथ जुड़ना चाहेंगे। उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, लेकिन एक और चीज है जो कि देखते ही पता चल जाए, उन्हें ग्लैमरस होना चाहिए। लॉयड बोलता है अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। नोएल लॉयड से कहता है
है, अब जाकर तुम समझे। ग्लैमरस मतलब यंग और अट्रैक्टिव, और बताता है सीकर्स पहले से ही कॉमन लोगों के बीच हीरोज हैं। यदि वे स्ट्रॉन्ग, यंग और अट्रैक्टिव होंगे तो गवर्नमेंट उन्हें अपना चेहरा बनाने की सोचेगी, जिससे कि कॉमन पीपल और कनेक्ट हो सके उनसे। तभी वॉल्टर नोएल से कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि गवर्नमेंट हम लोगों को स्पेशली ट्रीट करेंगी क्योंकि कि हम यंग और अट्रैक्टिव हैं। तभी नोएल बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ, हमें रिजल्ट्स भी लाने होंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि 10 में से जो भी सक्सेसफुल क्लैन है उन सभी में जो मेंबर्स है वो काफी अट्रैक्टिव है। तभी तानिया नोएल से बोलती है कि इसका मतलब तो अपने आप को बेचने जैसा होगा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। फिर नोएल वॉल्टर और लॉयड से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है, कि तुम भी इसी की तरह सोचते हो। वॉल्टर बोलता है मैं तो तैयार हूँ क्लैन के लिए, और बोलता है जब हम क्लैन से अच्छे पैसे कमाने लगेंगे तो इसमें तो फायदा ही है, सुंदर सुंदर लड़कियां और दारू के साथ पार्टी करेंगे, मस्त, सोचकर ही बढ़िया लग रहा है। तानिया वॉल्टर चिल्लाते हुए बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, हम अभी सीरियस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉल्टर तानिया को रिप्लाई देता है मैं सीरियस ही हूँ, पैसा, पावर, स्टेटस, इन सब को चाहने में क्या बुराई है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? तानिया बोलती है नहीं। वॉल्टर बोलता है तो क्या तुम लॉयड के साथ सब कुछ खत्म करके मेरे साथ रहना चाहोगी? ये सब सुनकर तानिया एकदम घबरा जाती है। तभी लॉयड वॉल्टर की तरफ गुस्से से देखता है और टेबल पे एक हाथ पटकता है। वॉल्टर लॉयड को कहता है अरे शांत हो जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन जो भी मैंने क्लैन के बारे में कहा मैं वैसा ही चाहता हूँ। और नोएल तीनों को देखकर अपने मन में बोलता है तभी इंटर पार्टी रिलेशनशिप एकदम बकवास होता है, मतलब अपने ही पार्टी मेंबर को पसंद करना। और नोएल लॉयड से पूछता है कि तुम पार्टी के लीडर, तुम्हारे क्या थॉट्स है? लॉयड उस रिप्लाई देता है कि तुम पक्के हो एकदम कि तुम्हें क्लैन बनाना ही है। नोएल उससे बोलता है कि मैं अपना मन बना चुका हूँ, यदि तुम क्लैन बनाना नहीं चाहते तो मुझे पार्टी फंड में से मेरा शेयर दे दो, क्योंकि मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। वॉल्टर नोएल से बोलता है ये कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबल नहीं है तुम्हारा पार्टी छोड़ना? नोएल बोलता है हाँ ये अनरीजनेबल तो है, लेकिन अगर वो क्लैन बनाना ही नहीं चाहता तो सेपरेट होना ही बेहतर होगा, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो। और लॉयड से बोलता है कि जब हमने पार्टी बनाई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा ड्रीम है ग्रेटेस्ट सीकर बनने का, ओवरडेथ से भी बड़ा सीकर। मुझे उम्मीद है तुम उस बारे में भूले नहीं होगे। लॉयड सोचता है ड्रीम, हाँ याद आ गया मुझे, और बोलता है तो ठीक है चलो क्लैन बनाते हैं, और क्लैन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तानिया लॉयड से बोलती है तुम हाँ नहीं कर सकते। लॉयड उससे बोलता है कि कभी न कभी तो हमें क्लैन बनाना ही होगा, और ये बोल के लॉयड और तानिया दोनों उदास हो जाते हैं। नोएल उन्हें देख के बोलता है इनका अलग ही सीन है। लॉयड नोएल से बोलता है तुमने अपने लीडर के ओपिनियन के बारे में पूछा था, तो अब तुम इस डिसीजन से सेटिस्फाइड तो हो ना? नोएल बोलता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आखिर में तुम मान ही गए क्लैन बनाने के लिए। और वो पूछता है कि इसकी सारी डिटेल्स कब डिस्कस करें, और लॉयड बोलता है कि आज से ठीक 2 दिन बाद हम सभी लंच पर इसे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है परसों मिलते हैं, ऐसा बोलकर नोएल वहाँ से चला जाता है। उसके दूसरे ही दिन वॉल्टर भागते हुए नोएल के घर आते हुए और बोलता है कि लॉयड एक दिक्कत हो गई, लॉयड और तानिया सारा पार्टी फंड लेकर भाग गए। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है, और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।